तो चलो चलो और लड़ो, अपने सच के लिए लड़ो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, अपने खानदान के लिए लड़ो, अपने खुद के लिए लड़ो सबसे। और ऐसे लड़ो कि आगे से कोई तुम पर या किसी और लड़की पर इल्जाम लगाने की सोचे भी ना तो घबरा जाए, 100 बार सोचे और इल्जाम लगा ना पाए। समझ रही हो ना सोना? जब एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठती है ना, तो सिर्फ उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठती है, उसकी परवरिश पर उंगली उठती है, उसके संस्कारों पर उंगली उठती है, उसके खानदान पर उंगली उठती है, उसके माँ बाप पर उंगली उठती है। क्या तुम ये सब होने दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सामना करो। जिन लोगों ने तुम पर वार किया है ना, पलट कर उन पर वार करो और उन्हें उनकी जगह दिखाओ। चलो। मिस्टर रजत, क्या कह रहे थे तुम? कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना रह नहीं सकते, कितने सालों से मुझसे शादी करना चाहते थे ना? और आज शादी के मंडप में क्या किया तुमने? मुझसे 7 फेरे लेने के बाद मेरी मांग में सिंदूर भरने से 1 सेकंड पहले तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। सबके सामने तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई। मैं तुमसे शादी कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को यह हक नहीं दिया था कि पूरी सोसाइटी के सामने मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएं। और इतना घटिया इल्जाम लगाए। अरे तुम क्या शादी तोड़ोगे? मैं तुमसे शादी तोड़ती हूँ। और चाचा जी, आप जो पीठ पीछे मेरे पास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मतलब आपकी नीयत में खोट थी। अच्छा, तो क्या ऐसे ही शादी हो जाने देते? और शादी के बाद में पता चलता तो क्या? अरे बेवकूफ तो हम ही बनते ना। बस देखिए, आप लोगों ने बोल लिया और हम लोगों ने सुन लिया। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब हम लोग बोल नहीं सकते। बोल तो हम भी सकते हैं। रिक्वेस्ट यू, आप लोग यहाँ से चले जाएं। और तू, तुझे मैंने कुछ और समझा था, लेकिन तू वैसा निकला नहीं। जगह तो तू सोने के लिए परफेक्ट है, उसे खुश रखेगा। लेकिन जितनी वो खुश थी तो वो खुशियां भी छीन ले। आई एम ग्लैड कि ये शादी यहीं रुक गई। तेरी ये शादी नहीं हुई। I'm sorry। लेकिन तेरी चॉइस ठीक नहीं थी। नहीं करण, तुम भी सॉरी। Because I am not sorry at all। और हाँ चाचा जी, बदकिस्मती से ना शायद आपकी कोई बेटी नहीं, इसीलिए किसी और की बेटी पर इल्जाम लगाना आपके लिए बहुत आसान था। आप लोगों का क्या है? आप तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन पीछे से मेरे करीबी, मेरे वेल विशर्स सब सोचते रहेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं सही थी, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि शायद मैं ही गलत थी। इसीलिए तो लड़का मंडप छोड़कर चला गया। इसीलिए चाचा जी, आपने जो कहा है ना, वो आप साबित कीजिए। बताइए मुझे कि मैं अपने पास में गलत थी, साबित करके दिखाइए। चाचा, अब तो आपको साबित करना ही पड़ेगा, और अगर आप साबित नहीं कर पाए ना, तो मैं इस मंडप में सोनाक्षी से शादी कर लूंगा। ओ प्लीज,
आई एम सॉरी मिस्टर रजत बेदी, जिस लड़के को मुझसे शादी करने के लिए सबूत चाहिए ना, उसे तो मैं अभी रिजेक्ट करती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे सबूत इसलिए चाहिए ताकि मैं तुमसे शादी कर पाऊं? नहीं, मुझे सबूत अपने लिए चाहिए, मेरी फैमिली के लिए चाहिए। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मर चुके हो तुम मेरे लिए। और एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे चाचा जी मुझे गलत साबित नहीं कर पाए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अच्छे से बता दूंगी कि किसी की इमेज की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान पर मैं मानहानि का केस ठोक दूंगी। और अगर तुमने अगर मेरे डैड के साथ या मेरे किसी गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस को बुलाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचूंगी। तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी मिस्टर रजत। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारे लिए जान दे देंगी या फिर तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही हैं। अरे वो तो मेरे डैड ने मेरा रिश्ता फिक्स किया था। उनका दिल रखने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि मैं अकेली ना रहूं, मेरा भी घर बस जाए, कि उनके बाद मेरा भी साथ देने के लिए मुझे एक साथी मिल जाए। डोंट वरी पापा, डोंट वरी। अरे ऐसा जीवन साथी होने से तो अच्छा है कि मैं अकेली रहूं, कोई ना हो मेरे साथ। तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो सोना, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जी बिल्कुल सही कह रही है सोना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रायचंद जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की शादी सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। ये बहुत गलत है। कमाल है, बड़ा बहुत ही अजीब बात है। आप सब तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि असली विलेन हम हैं। सोनाक्षी, हमारे खानदान में आज तक जितनी भी शादियां हुई उनमें से हर एक शादी इज्जतदार खानदान की इज्जतदार बेटी के साथ हुई। यह परंपरा तो मैं अपने जीते जी टूटने नहीं दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोई ऐसी गलतफहमी है कि तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है, बहुत तुम लोग रईस हो, इसलिए हमारे परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा है, तो ये गलतफहमी अभी इसी वक्त अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दो। क्योंकि हमें दौलत से नहीं, हमें इज्जत से प्यार है। और हमें पैसा नहीं, हमें एक नेक और एक अच्छी बहू चाहिए। ओह प्लीज चाचा जी, ये सब बातें छोड़िए। आपने जो डंके की चोट पर बात साबित करने को कहा है ना, वो साबित कीजिए। साबित कर दूं? जी। आइयो में जी आइए। सोना, मैं सबके सामने तुम्हारी अतीत की सच्चाई बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे अतीत की सच्चाई सबके सामने बताऊं। वरना क्या है ना, यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हैं। अगर मैंने इनके सबके सामने सच नहीं बताया तो ये लोग समझेंगे कि मैं और मेरा परिवार झूठा है, और ये बदनामी लेके मैं अपने परिवार के साथ यहां से नहीं जाऊं। तो चलो बात करते हैं सबूतों की। तो बात करते हैं उस बात की जो यहां पर साबित करनी। ये मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उमेश यादव। ये वही है जिनको मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। और उमेश यादव ने मुझे बताया था कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। और इस बात के मेरे पास एक नहीं, दो सबूत हैं। पहला सबूत इस बात का कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और दूसरा सबूत इस बात का कि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि तुम्हारी एक बेटी भी है।
और सोनाक्षी रायचंद बिना शादी के बच्चे पैदा नहीं होते। सोनाक्षी रायचंद ने 15 मई 2017 को एक बच्ची को जन्म दिया था। बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आपको लगता कि मैं कोई झूठा इल्जाम लगा रहा हूं? बिल्कुल झूठा। नहीं, सबूत है मेरे पास। देखना चाहेंगे आप लोग तो देख लीजिए। ये वो पेपर है मुझे जो सिटी हॉस्पिटल से मिले हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि 15 मई 2017 को सोनाक्षी रायचंद ने सिटी हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था। कोई और सोनाक्षी भी तो हो सकती है। ये एक पेपर लेकर आप आ गए हैं, जेरोक्स लग रहा है, आपको कैसे पता ऑथेंटिक है? सोना, हैव यू गॉन मैड? आर यू नट्स? सोना, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत कभी नहीं दूंगा। सोनाक्षी चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि इल्जाम सच्चा है। चुप हो गई है बेचारी। इतने बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप, क्या बोले वो? इस पे क्या लड़े? ऐसे ऐसे सवाल का क्या जवाब होता है? अंकल आंटी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? शादी के मंडप पे ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? मत कीजिए ये सब। अचला जी, सोना पे इतना घटिया इल्जाम लग रहा है और सब कुछ सुनने के बावजूद आप चुप हैं। आप तो एक औरत है ना, और सिर्फ एक औरत तो नहीं, औरत के साथ साथ एक माँ भी हो आप, और एक माँ का दिल इतना कठोर तो नहीं हो सकता। अगर सोना ने किसी बच्चे को जन्म दिया होता तो अपने जने हुए बच्चे के लिए वो कभी झूठ नहीं बोलती। पहले आपने कहा कि इसकी शादी हो चुकी है, आप कह रहे हो कि इसका बच्चा भी है? हद हो गई। रिलैक्स, बच्ची की बात करें ना, बच्ची को बुलाइए। अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई है तो बच्ची को भी कभी यहां बुलाइए। तुझे क्या किया सोना? तूने क्या किया? तूने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे रायचंद खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। Let me down, let me down। क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हैं आप? मैंने कहा बच्ची को बुलाइए। देखना सोना, एक दिन ये सच अतीत का सीना फाड़कर सबके सामने आकर रहेगा, और जिस दिन ऐसा हुआ पूरी दुनिया हम पर हंसेगी और हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जाने दो करण, इनकी इतनी बेबुनियाद वाहियात बातों का अब हम क्या ही जवाब दें? सोना भी चुप हो गई है, उसे भी समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या जवाब दे। पता नहीं कहां से फेक रिपोर्ट्स ले आए हैं और जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहा है। चाचा जी पर इतनी हैरानी नहीं हो रही है मुझे जितनी तुम पर हो रही है। रजत, तुमने क्या कहा था? सालों से सोना को जानते हो, सालों से उसे फॉलो कर रहे हो, इतना चाहते हो कि वो भी तुम्हें चाहे, बहुत प्यार है तुम्हें उससे, चाहते हो कि तुम दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, करण और मेरा जैसा कपल बनना चाहते थे। क्या थी वो बातें? बेवानी थी, सारी खोखली थी। ये फेक पेपर्स के दम पर तुमने शादी तोड़ दी। अच्छा ही हुआ कि तुमसे शादी नहीं हुई, क्योंकि शायद तुम्हें शादी का मतलब ही नहीं पता है। शादी तुम्हारे लिए शायद एक ओकेजन है, एक फंक्शन है, पर शादी दो दिलों का मेल होता है, एक दूसरे का साथ निभाने का जिंदगी भर का वादा होता है। 23 अगस्त से देखिए दो नई बेमिसाल कहानियाँ, दो खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। प्रीता जी, आप बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी बातें करती, लेकिन आप अपनी इन फिलोसफिकल बातों से सोनाक्षी के अतीत पर पर्दा नहीं डाल सकती। अरे रजत ही क्या,
अगर इसकी जगह पे दुनिया का कोई और लड़का भी होता और उसे अपनी शादी के वक्त सिंदूर भरने की रस्म से एंड वक्त पहले पता चलता ना कि उसकी होने वाली पत्नी जिसकी मांग में वो इस वक्त सिंदूर भरने जा रहा है वो किसी और की पत्नी है, वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, तो दुनिया का कोई भी लड़का इस लड़की से शादी नहीं करता। अंकल जी प्लीज, बहुत सुन लिया हमने। और आप मेरी दी को क्या सुना रहे? अरे मेरी दी को कुछ नहीं पड़ी है कि आपकी रजत की शादी सुना से होती है या नहीं होती है। मेरी दी सिर्फ इतना कह रही है कि आपका ये मिस्टर रजत फेल है। अरे आगे जाके भी अगर ये शादी करेगा ना तो मंडप में आते आते फेल हो जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, इन्हीं सबूतों के साथ इसकी शादी क्यों नहीं कर देते जो इसी की तरह फेक है। जब रिश्ता जोड़ने की बारी आती है तो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं, और जब रिश्ता निभाने की बारी आती तो ऐसे बुद्ध बन के खड़े रहते हैं। आपके इस मिस्टर रजत के लिए मेरे पास एक टाइटल है, फटा पोस्टर और निकला फ्लॉप हीरो। अरे लड़की, तू यहाँ पर बिन बुलाई मेहमान है, तो अपना मुंह बंद रख और तहजीब से बात कर। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई सृष्टि से इस तरह से बात करने की? और ये लड़की क्या होता है? सृष्टि कोई अनजान नहीं है, बिन बुलाई नहीं आई है यहाँ पे। वो हमारी मेहमान है, हमारे साथ आई है, हमारी फैमिली। सृष्टि जो भी कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा हुआ कि सोनाक्षी की शादी इस लड़के से नहीं हुई। लायक ही नहीं है ये हमारी सोनाक्षी के। और ये फैमिली ये भी लायक नहीं है सोनाक्षी के। इतने शक्की लोग हर बार इल्जाम लगाते रहते हैं, शादी के बाद भी इल्जाम लगाते रहोगे, और ये बेचारी अपनी पूरी जिंदगी सफाई देती रहेगी। बहुत सुना दिया आप लोगों ने। अब तक मैंने ना अपने दिल पर कंट्रोल किया हुआ था कि मैं एक लड़की की इज्जत सबके सामने क्या उछालूं, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा, सबके सामने बताना पड़ेगा कि जिस बच्ची को सोनाक्षी ने सिटी हॉस्पिटल में जन्म दिया था उस बच्ची के बाप का नाम क्या है। इस पेपर में उस बच्ची के बाप का नाम लिखा हुआ है। कोई पढ़ के बताएगा? पढ़ लीजिए। आप पढ़ना किसी को सबूत है ये। लीजिए आप लीजिए। इधर लाइए ये फेक रिपोर्ट्स। शालिन पुत्र प्लीज प्रीता के लिए नींबू पानी ले आओ जल्दी। अरे यार, यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है और मैं जाके नींबू पानी लेकर आऊं? मुझे भी तो पता करना है कि किसका नाम है उस रिपोर्ट में। जी मम्मी जी। कृतिका, वो रिपोर्ट की कॉपी वहां पड़ी है, जरा उठाओ उसे और उठा के सबको पढ़ के बताओ कि बच्ची के बाप की जगह पर किसका नाम लिखा है। पढ़ो जरा, पढ़ो। जरा जोर से पढ़ना। सबको बच्ची के बाप का नाम जानना है ना? मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले सब लोग अपने दिल की धड़कनों को थाम लें।
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि प्रीता की तरह सबको चक्कर आ जाए और सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। हाँ, तो जरा ध्यान से। तो बच्ची के बाप का नाम है करण लोथरा। क्या बकवास है ये।